महाराष्ट्र की जनता 20 तारीख है, 20 तारीख 20 नवंबर और दिन है बुधवार का। मतलब छुट्टी समाप्त करके भी 2 दिन निकल जाते हैं और बुधवार का दिन छोड़ दिया तो गुरुवार और शुक्रवार ऐसे 2 दिन आगे और रहते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि 20 नवंबर के दिन महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और 20 नवंबर से भी ज्यादा मैं फोकस कर रहा हूं बुधवार पर। मतलब ना शुक्रवार को होने वाले हैं, शुक्रवार वोट डाले बिना ही निकल जाओ, शनिवार की छुट्टी रविवार की छुट्टी मना के आ जाओ। ना सोमवार को है, शनिवार को निकल जाओ, रविवार की छुट्टी मनाओ और सोमवार को बिना वोटिंग की ही छुट्टी मनाओ और वापस आ जाओ। अब ये नहीं होना चाहिए। अब बुधवार के दिन वोटिंग है, मतलब छुट्टियां खत्म होने के बाद वोटिंग है और छुट्टियां शुरू होने से पहले 2 दिन है, बाद में 2 दिन, पहले 2 दिन, ऐसे 2 दिन का समय मिला है। इसलिए महाराष्ट्र की जनता वोटिंग करने के लिए जरूर जाएगी। छुट्टी है, कहीं जाना है, दिवाली खत्म हो गई है और कुछ कहीं धार्मिक यात्राएं करनी हैं, यह मत कीजिएगा। और हां, सभी धर्मगुरुओं से अनुरोध है, विनती है, करबद्ध प्रार्थना है, 20 नवंबर तारीख को याद रखिए। आपको कहीं आपके भक्तों को ले जाना है तो कृपा कर 21 नवंबर को प्रस्थान रखिए या 18 नवंबर को ही वापस आ जाइए। मतलब 19 को विश्राम करके आपके भक्त वोट कर सके। और हां, पहले से अगर यात्रा तय है तो कृपया उस यात्रा को स्थगित कर दीजिए, क्योंकि राष्ट्र निर्माण से कोई बड़ा धार्मिक कार्य नहीं होता है। सबसे बड़ा धर्म अगर कौन सा है तो वह है राष्ट्र। और इसी राष्ट्र धर्म का पालन करने के लिए अपने अपने भक्तों को खुला रखिए। न उस दिन कोई पूजा होगी, न उस दिन कोई धर्म की यात्रा होगी, न उस दिन कोई यात्रा के लिए प्रस्थान करेगा। और याद रखिए, कोई मुझे लाख बुरा कहे, कोई मुझे मारे, अब तक तो विरोधी विचारों का विरोध सहते आया हूं, उनकी मार सहते आया हूं। अगर कोई यात्रा निकालता है और बड़े पैमाने पर भक्तों को कहां ले जाता है तो ऐसे धर्मगुरुओं के खिलाफ भी मुहिम छेड़नी पड़ेगी, चाहे लोग मुझे धर्मद्रोही ही क्यों न कहे, क्योंकि मेरा धर्म राष्ट्र धर्म है और कोई बड़ा धर्म उससे नहीं होता है, क्योंकि मेरे हिंदू धर्म में भी राष्ट्र धर्म सिखाया गया है। इसलिए सारे महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि कृपा कर ऐसा विषय न आने दे जिसके कारण राष्ट्र निर्माण के कार्य में कोई बाधा पहुंचे, कोई व्यक्ति पोलिंग बूथ तक ना पहुंचे, ऐसा कोई भी कार्य मत करिए। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक दिन में ही चुनाव होने वाले हैं, एक ही बार चुनाव होने वाले हैं। 20 तारीख 20 नवंबर याद रखिए। इस तारीख को बड़े हमें याद रखना होगा, लिखकर याद रखना होगा और 20 नवंबर को वोटिंग के लिए जाना होगा। क्योंकि जो चीज हमने लोकसभा इलेक्शन में सही है, जिस तरह का युद्ध छिड़ा गया था लोकसभा इलेक्शन में, उसका पूरा का पूरा जवाब इस बार देना पड़ेगा। मुझे आश्चर्य तो तब होता है जब विरोधी दल के लोग बार बार यही बात कहते हैं कि अब एक सत्र में ही चुनाव क्यों हो रहे हैं, एक फेज में ही चुनाव क्यों हो रहे हैं। महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव कर कर कुछ और करना चाहता है चुनाव आयोग। अब उद्धव ठाकरे भी शायद चुना लगाओ आयोग कह देंगे। जयंत पाटिल ने तो चुनाव आयोग के एक फेज में ही इलेक्शन करने की भूमिका पर आशंका उपस्थित की है।
इससे पहले लोकसभा सत्र में 3-3 सत्र में चुनाव हुए थे, तो उस वक्त 3 क्यों महाराष्ट्र में, ऐसे सवाल उठाए गए। और ईवीएम का मुद्दा तो चलेगा ही चलेगा, न जाने कितनी बार चलेगा। बेचारा ईवीएम बदनाम होता जाएगा। मुझे लगता है अब ये सारी चर्चाओं को रोक देना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। ऐसी ही चर्चाएं होती रही, ऐसी ही बचकाना बातें करते रहे तो आपको ये भटकाने की साजिश हो सकती है। महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव और बुधवार का दिन यह जानबूझकर लिया गया निर्णय है, इसलिए कि सारे के सारे वोटर चुनाव के लिए घर के बाहर आए। अगर 2 फेज में चुनाव होता तो यहां करके वहां वोटिंग करने के लिए भी, जैसे पिछली बार एक बड़े बुजुर्ग नेता ने कहा था, जानता राजा ने कहा था कि मुंबई में वोट कीजिए, कोकण में जा वोट करने के लिए जाइए, शाही को पोंछ दीजिए, हाथ में हाथ को रगड़कर, उंगलियों को सर पर रगड़कर। कहीं अलग अलग दिन के चुनाव में डबल डबल वोटिंग करने के लिए भी कई धर्म योद्धे चले जाते हैं, तो ऐसा न हो, इसलिए एक फेज में ही चुनाव होगा। एक फेज का मतलब है सारी यंत्रणाएं लगानी पड़ेगी। इसीलिए मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूं। और एक बात और, अब से एनालाइजर के वीडियो में आपको वोटिंग करने के लिए जाना है, यह बार बार मैं बताऊंगा। 20 तारीख की याद दिलाऊंगा, 20 नवंबर की याद दिलाऊंगा, बुधवार की याद दिलाऊंगा और बार बार कहूंगा, भाई निकलो, वोटिंग के लिए निकलो, जाना पड़ेगा। नमस्ते।